नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक पॉइंट ऑफ टीवी के नाज़रीन सामाइन, कैसे हैं आप सब? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी तो कुन फयाकुन की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई है। वो बहुत जल्द कबूलियत भी आने वाली है। ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है और दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है, और आजमाइशें अल्लाह के करीब कर देने के लिए आती हैं। जहाँ सब्र और यकीन हो, अल्लाह इनके लिए रास्ते बना देता है। जब भी तुम्हारा दिल थकने लगे तो सब्र की आयतें याद करना, मायूस होने की बजाय अल्लाह की रहमत को याद करना, और जब कभी टूट जाओ तो सजदों में गिर जाना, अल्लाह तुम्हें थाम लेगा। जब कोई चीज़ नामुमकिन लगे तो तहज्जुद पढ़ना और अब से दोस्ती करना, वो तुम्हें अपने करीब कर लेगा और ये रिश्ता तुम्हें महसूस होगा। अल्लाह की रहमत की पहली निशानी ये होती है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, आज हम दुनिया के ऐसे कामयाब और पावरफुल वजीफ़े के बारे में बात करेंगे जिसको करने के बाद किसी इंसान की खुशबख्ती में शक ही नहीं रहता। अल्लामा इकबाल ने भी ये वजीफ़ा किया था और उन्हें हकीमुल उम्मत का खिताब किस तरह मिला था, इस वजीफ़े की बदौलत ये उन्होंने खुद बताया है। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आजकल जिसको देखो दुनिया की मुसीबतों मुश्किलात में सबसे ज़्यादा उसको हल करने के लिए दौलत ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में है। इंसान वजीफ़ा भी करता है, अमल भी बहुत ज़्यादा करता है। इस चक्कर में गैर इस्लामी अमलियात को भी वो करने को तैयार हो जाता है और दुनिया की दौलत तो दूर अपनी आखिरत को भी ख़राब कर देते हैं। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, दरूद पाक ऐसा वजीफ़ा है जो दुनिया और आखिरत के लिए हर काम के लिए काफ़ी, और ये गुनाहों और गमों को ख़त्म करने वाला है और दुनिया और आखिरत का हर काम अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद पाक पड़ेगा। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, आपको हकीमुल उम्मत का खिताब कैसे मिला? तो आपने फरमाया, मैंने गिनकर 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा है। अगर कोई भी इतना पढ़ेगा तो वो ये सब कुछ हासिल कर सकता है जो मुझे हासिल हुआ। हमारे सामने की 2 मिसालें हैं। एक ऐसा ख़ानदान हमने देखा है जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा तो आज उनके घर 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक ऐसा बंदा भी हमने देखा जो मैट्रिक में मुश्किल से पास हुआ था, आज PhD कर रहा है। आखिरत में इसका इनाम इकराम इसके अलावा है। ये तो वो है जो अल्लाह ने दुनिया में अता फरमाया। अगर हम भी चाहते हैं या आप भी चाहते हैं कि या जो भी इंसान चाहता है कि इसकी मुश्किलात और मुसीबतें जड़ से ख़त्म हो जाएं, और ना सिर्फ खुद बल्कि इसकी नस्लें खुशबख्ती और कामयाबी दोनों जहानों में खुशियाँ हासिल करें, तो ख़ुद अकेला या पूरी फैमिली मिलकर 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ें। 20 या 25 लाख के बाद ही खुशबख्ती और कामयाबी और बरकतें आप खुद अपनी आँखों से देख लेंगे। एक अजीम रूहानी सिलसिला का मसनून मुख्तसर जो है एक दरूद पाक हमने लिख दिया है। आप इस दरूद पाक को ज़रूर पढ़ें। ये भी पढ़ लें तो बेहतर होगा, कोई भी दरूद पाक आप पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या ये दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिनिल नबिय्यिल उम्मिय्यि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, आप इसको भी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई मुश्किल नहीं रहेगी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वजीफ़ा है। हमने खुद लोगों से इससे लोगों के मुकद्दर को बदलते देखा है। अल्लाह पाक आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक आपके और हमारी तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो को देखा। जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दुआ में याद रखिए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।